वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवत गीता छठा अध्याय श्लोक नंबर 35 पर विचार चल रहा था, जिसमें भगवान ने बताया कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस मंजिल को पाया जा सकता है, मन को वश किया जा सकता है। श्री कृष्ण ने भी कहा कि मन को वश में करना कठिन है, किंतु रास्ता भी बताया, किंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये वश में हो जाता है। इसी पर आगे कहते हैं, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वशात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। भगवान बोले, अर्जुन, मन को वश में ना करने वाले पुरुष के लिए योग प्राप्त होना कठिन है। हर साधक इस बात को ध्यान से सुने, समझे कि अगर हम योग के रास्ते लगे हैं, परमात्मा को पाने चले हैं, तो मन को तो वश करना ही पड़ेगा। भगवान ने कह दिया, मन को वश में ना करने वाले पुरुष के लिए योग प्राप्त होना कठिन है। योग मीन्स परमात्मा से योग, किंतु स्ववश मन वाले प्रयत्नशील पुरुष के लिए योग सहज है। भगवान कितनी अच्छी बात हमें कह रहे हैं कि सहज है, कोई योग को कठिन ना समझ ले। भगवान तो बहुत नॉर्मल नेचुरल बता रहे हैं, बस एक काम करना है, मन को वश करना है। बोल रहे हैं ना, स्ववश मन वाले के लिए, स्ववश जिसका मन अपने वश में, और फिर वो पुरुष प्रयत्नशील है, लगा हुआ है। ऐसा मेरा अपना मत है। भगवान कैसे कह रहे हैं, ये मेरा अपना मत है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कुछ जगहों पर मत दिया है और फिर उस पे एक स्टैंप लगाई है, ऐसा मेरा मत है। तो जहां भी भगवान ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा मेरा मत है, समझो वो जो बात भगवान कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण, और हर साधक उस बात पे बहुत ध्यान दे। साधना जो करे सो करे, जो करना है सो करे, पर यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ऐसा मेरा मत है, तो हम अपने सीने पर लिख लें लोहे की सलाख से, क्या मन को वश किए बिना तो योग प्राप्त नहीं हो सकता। और भगवान का आशीर्वाद है कि प्रयत्नशील पुरुष के लिए ये योग सहज है, यदि उसका मन उसके वश में है। योग को सहज भी बता रहे हैं। क्यों घबराए इंसान, क्यों ना बड़ी में बड़ी कमाई करके जाए। भगवान ने हाथ रख दिया ना, जितना तू कठिन मान बैठा है उतना कठिन नहीं है। अर्जुन ने तो हथियार डाल दिए थे ना कि भगवान मेरे को तो बहुत मुश्किल लग रहा है, मन को वश करना तो जैसे आंधी तूफान को, वायु को वश करने जैसा है। भगवान क्या कह रहे हैं, जितना कठिन तू मान बैठा है उतना कठिन नहीं है। ये भगवान खाली अर्जुन से नहीं बोल रहे, हम सब से बोल रहे हैं, इसलिए ताकि हम बढ़ें आगे इस मार्ग में। अतः इसे कठिन मानकर छोड़ मत दो, हिम्मत नहीं हारनी है, प्रयत्न पूर्वक लगकर योग को प्राप्त कर। योग को प्राप्त प्रयत्न पूर्वक मतलब अपना एफर्ट तो करते रहो ना, फल मत देखो, प्रयत्न करते रहो, क्योंकि मन वश में करने पर ही योग संभव है। प्रयत्न किस चीज का करना है, मन को वश करने का, और मन वश करने पर ही योग संभव बता रहे। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया। अर्जुन ने उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं
काम गतिम कृष्ण गच्छति। हे श्री कृष्ण, योग करते करते, रास्ते में चलते चलते यदि किसी का मन चलायमान हो जाए, मीन्स प्रकृति में, संसार में भटक जाए, भोगों में चला जाए बीच रास्ते में, योग करते करते यदि किसी का मन चलायमान हो जाए, यद्यपि अभी योग में उसकी श्रद्धा है ही, ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक रास्ते पर जो उसने अपनी यात्रा शुरू की है उसकी श्रद्धा नहीं खत्म हुई है, श्रद्धा तो है, लेकिन उसका मन चलायमान हो गया, कहीं डाइवर्ट हो गया, भटक गया, ऐसे कह लो। तो ऐसा पुरुष भगवत सिद्धि को प्राप्त ना होकर किस गति को प्राप्त होता है? अगले श्लोक में भी अर्जुन का ही प्रश्न कंटिन्यूड है। कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। महाबाहु श्री कृष्ण भगवत प्राप्ति के मार्ग से विचलित हुआ वह मोहित पुरुष, ये मोहित पुरुष किसके लिए आ रहा है? जिसका मन चलायमान हो गया है। वो पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता, माना योग के रास्ते से भी गया और प्रकृति में गया, संसार में, भोगों में, वहां का भी ना पूरा हो पाया, ऐसा तो नहीं हो गया। जैसे छोटी सी बदली आकाश में छाए तो वो ना बरस पाती है, ना लौटकर मेघों से ही मिल पाती है, बल्कि हवा के झोंकों से देखते देखते नष्ट प्राय हो जाती है। इसी प्रकार प्रभु बताइए, शिथिल प्रयत्न वाला जो धीमा चल रहा है या बीच में हट जाता है, कुछ काल तक साधन करा और फिर उस साधन को स्थगित कर दिया, छोड़ दिया, करने वाला साधक नष्ट तो नहीं हो जाता। ऐसा तो नहीं है कि वो ना आप में प्रवेश कर सका और ना भोगी भोग पाया। हे योगेश्वर, अब आप बताइए उसकी कौन सी गति होती है? अभी अर्जुन ही अपनी बात आगे रख रहे हैं अगले श्लोक में। एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेता न उपपद्यते। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्णता से पूरी तरह मिटाने के लिए आप ही सक्षम हैं, ही योग्य हैं। आपके अतिरिक्त दूसरा कोई इस संशय को मिटाने वाला मिलना संभव नहीं है। जब इस तरह के संशय साधक के मन में आते हैं ना, तो पूर्ण गुरु ही उनकी उस उलझन को सुलझा सकते हैं। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा। श्री भगवानुवाच, श्लोक नंबर 40। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। पार्थिव शरीर को ही रथ बनाकर लक्ष्य की ओर अग्रसर अर्जुन, उस पुरुष का ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही नाश होता है। भगवान ने आश्वासन दे दिया, क्योंकि हे तात, उस परम कल्याणकारी नियत कर्म को क्या बता रहे हैं? वो कर्म तो ऐसा है जो परम कल्याण को प्रदान करने वाला है। ऐसे परम कल्याणकारी नियत कर्म को करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। उसका होता क्या है ये बता रहे हैं अगले श्लोक में। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समः शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो विजायते। मन चलायमान होने से
योग भ्रष्ट हुआ वह पुरुष, इसकी बात चल रही है, जो रास्ते में अपनी साधना को स्थगित कर देता है, भटक जाता है, उसी के लिए आ रहा है योग भ्रष्ट। ऐसा साधक योग भ्रष्ट कहलाएगा। अब शरीर बीच में ही छूट गया, मंजिल अभी मिली नहीं, ऐसा पुरुष का जन्म कहाँ होता है? पुण्यवानों के लोकों में उसका जन्म होता है। पुण्यवानों के लोकों में, पुण्यवानों के परिवार में, वहां उसका जन्म जब होता है तो वहां जाकर वो अपनी वासनाओं को भोग कर, कौन सी वासनाएं? बीच में ही हट गया था ना रास्ते से, तो कोई वासना आ गई, तो जिन वासनाओं को लेकर वो योग भ्रष्ट हुआ था और शरीर छूट गया, फिर वो पुण्यवानों के घर में जाता है जहां उसे सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, जहां वो अपनी वासनाओं को भोग सकता है। तो वहां वो अपनी सब वासनाओं को भोग करके भगवान जो ये उसको परिस्थिति प्रदान करते हैं सुविधाजनक, तो भगवान उसे थोड़े में सब दिखा सुना देते हैं। जो कुछ उसको चाहिए वो सब अनुभव उसको वहां मिल जाते हैं। वो पुरुष उन्हें वहां भोग कर शुचि नाम श्रीमताम, फिर वो शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। वासनाएं पीछे पूरी हो गई उसकी पुण्यवानों के घरों में, अब वो किसी श्रीमान पुरुष के घर में, शुद्ध आचरण वाला कहो या श्रीमान कहो, एक ही बात है, ऊंचे संस्कार वाले लोगों के घर में जन्म लेता है। जो शुद्ध आचरण वाले हैं वही श्रीमान। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्, एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा वहां जन्म ना मिलने पर भी स्थिर बुद्धि योगियों के कुल में वह प्रवेश पा जाता है। स्थिर बुद्धि योगियों के, अब वो किस कुल में जा रहा है? योगियों के। योगी कैसा होता है? स्थिर बुद्धि वाला होता है। श्रीमानों के घर में पवित्र संस्कार बचपन से ही मिलने लगते हैं, पर कभी कभी किसी आत्मा को ऐसा भी हो जाता है कि वहां जन्म नहीं मिल पाया। वहां जन्म ना हो पाने पर फिर उसको योगियों के कुल में, घर में नहीं, योगियों के कुल में। क्या मतलब है योगियों के कुल से? शिष्य परंपरा में प्रवेश मिल जाता है। इसमें आगे कबीर तुलसीदास वगैरह का बता रहे हैं। शिष्य परंपरा में प्रवेश से क्या तात्पर्य? कबीर, तुलसी, रैदास, वाल्मीकि इत्यादि को शुद्ध आचरण और श्रीमानों का घर नहीं, योगियों के कुल में प्रवेश मिला। अब ये योगियों के कुल में जो प्रवेश है, इसको आगे भगवान बता रहे हैं। सद्गुरु के कुल में संस्कारों का परिवर्तन भी एक जन्म है। ऐसी आत्मा कहाँ पहुंच गई? सद्गुरु के चरणों में पहुंच गई। उसने सद्गुरु को ही अपना पिता मान लिया और वहां से सद्गुरु के जो संस्कार हैं वो उसके अंदर आने लगे और उसके अपने संस्कारों में परिवर्तन आने लगा। तो ये भी तो एक प्रकार का जन्म है। कहते हैं ना, गुरु मुख से एक जन्म होता है। एक जन्म हमें माता पिता से, एक श्री गुरु मुख से, तो ये भी एक जन्म। तो सद्गुरु के कुल में संस्कारों का परिवर्तन भी एक जन्म है, और ऐसा जन्म संसार में निस्संदेह अति दुर्लभ है। अति दुर्लभ बता रहे हैं, दुर्लभ भी नहीं। तो देखो, सद्गुरु तक पहुंच जाना, सद्गुरु के मुख से जन्म ले लेना, ये कितने बड़े सौभाग्य की बात बता रहे हैं भगवान। योगियों के यहाँ जन्म का अर्थ, योगी मीन्स यही सत्पुरुषों के कुल में संस्कारों का परिवर्तन का जो जन्म बताया, ये इस जन्म की बात चल रही है। इस जन्म का अर्थ है कि उनके शरीर से पुत्र रूप में उत्पन्न होना नहीं है, बल्कि गृह त्याग से पूर्व, अभी साधक ने अपना घर नहीं छोड़ा, उससे पहले, गृह त्याग से पहले पैदा होने वाले लड़के मोहवश महापुरुष को ही, वो भी भले पिता मानते रहे। होता है ना, बहुत प्रेम, बहुत श्रद्धा जब हो जाती है तो वो अपने महापुरुष को ही पिता मानने लग जाते हैं, किंतु महापुरुष के लिए घर वालों के नाम पर कोई नहीं होता।
थोड़ी सी एक सूक्ष्म सी बात है यहाँ पर, क्या जो शिष्य उनकी मर्यादाओं का अनुष्ठान करते हैं, महापुरुष के लिए उन शिष्यों का महत्व पुत्रों से भी, लड़कों से भी कई गुना अधिक हो जाता है। तो गुरु मानते हैं, कई गुना अधिक महत्व मानते हैं उनका, और वही उनके सच्चे पुत्र हैं। जो योग के संस्कारों से युक्त नहीं है, महापुरुष ऐसे ही थोड़ी अपना लेते हैं, किसी को अपना पुत्र मान लेते हैं, है ना? क्या कह रहे हैं? जो योग के संस्कारों से युक्त नहीं। गुरु के कुल में जन्म लेना जो अभी चला, वो उस ही पुरुष के लिए संभव है जो योग के संस्कारों से युक्त है। और जो योग के संस्कारों से युक्त नहीं है, उन्हें महापुरुष नहीं अपनाते। पूज्य महाराज जी यदि साधु बनाते तो हजारों विरक्त उनके शिष्य होते, किंतु उन्होंने किसी को किराया भाड़ा देकर, किसी के घर पत्र लिखकर, घर सूचना भेजकर, समझा बुझाकर सबको उनके घर लौटा दी। बहुत से ऐसे भी थे जो हट करने लगे, तो महाराज जी को अपशकुन हो कि इन्हें रखूं तो गलत है, उन्हें भीतर से मना हो, अंदर से आवाज आई गुरु को, इनको तो नहीं रखना चाहिए। क्यों? कि इसमें साधु बनने का एक भी लक्षण नहीं है, इसे रखने में भलाई नहीं है। गुरु के लिए तो है ही नहीं, क्योंकि योग से युक्त संस्कार नहीं है, लेकिन उसके लिए भी जो आया है कि मुझे रख लो, हट कर रहा है, उसकी भी भलाई नहीं है, क्योंकि भी बीच रास्ते में। तो वो जानते थे गुरुदेव कि इसे रखने में भलाई नहीं है, ये पार नहीं लग पाएगा। हुआ क्या? निराश होकर दो एक ने पहाड़ से गिरकर अपनी जान भी दे दी, किंतु महाराज जी ने उन्हें अपने यहाँ नहीं रखा। पर बाद में जब पता चला कि ऐसे ऐसे जान दे बैठे हैं, बाद में पता चलने पर बोले, जानत रहे उनकी बड़ा विकल है। जानता तो था बड़ा मुश्किल है इनका मेरे पास है, लेकिन ये सोचते कि सचों के मर जाए, कि सच्ची में ये मर ही जाएगा, तो रख लेते उसको। एक ठौ पति तई रहत, और का होता और क्या होता, एक को और रख लेते। ममत्व उनमें भी विकट था, ऐसे हार्ड हार्टेड नहीं होते हैं महापुरुष, ममता होती है उनके अंदर, लेकिन फिर भी नहीं रखा। 6-7 को जिनके लिए आदेश हुआ था, देखो महापुरुषों को अंदर से पता लग जाता है कि आज एक योग भ्रष्ट आ रहा है मेरे पास, और वो जन्म जन्म से भटका हुआ चला आ रहा है, और उनको यहाँ तक पता चल जाता है कि इस नाम और इस रूप का कोई आने वाला है, उसे रखो, ब्रह्म विद्या का उपदेश करो, उसे आगे बढ़ाओ। और महाराज जी ने केवल उन्हीं को रखा। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौरुदैहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। वहां वे पूर्व शरीर में साधन किए हुए बुद्धि के संयोग को, अर्थात पूर्व जन्म के साधन संस्कारों को अनायासी, ऑल ऑफ ए सडन, सहज में ही प्राप्त हो जाते। और हे गुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर पूर्व जन्म के संस्कार तो है ही, फिर पूर्ण गुरु मिल गया, उन्होंने अपना भी लिया, तो फिर क्या होता है? संसिद्धौ, भगवत प्राप्ति रूपी परम सिद्धि के निमित्त वो प्रयत्न करने लगे। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्यते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। श्रीमानों के घर विषयों के वश में रहने पर भी वह पूर्व जन्म के अभ्यास से, पूर्व जन्म के संस्कारों से भगवत पथ की ओर आकर्षित हो जाता है, और योग में शिथिल प्रयत्न वाला वह जिज्ञासु भी
वाणी के विषय को पार करके भगवत प्राप्ति का विषय कैसा है? जो वाणी के परे है। लेकिन वो शिथिल प्रयत्न वाला पुरुष भी भगवान कितना आश्वासन दे रहे हैं। उसी पे तो क्वेश्चन किया था अर्जुन ने कि शिथिल प्रयत्न वाले का क्या होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि योग में शिथिल प्रयत्न वाला वो जिज्ञासु भी वाणी के विषय को पार करके निर्वाण पद को प्राप्त हो जाता है, मीन्स मुक्त हो जाता है। उसकी प्राप्ति का यही तरीका है। शनै शनै उसके 1-2 जन्म लगते हैं, जहां उसका काम पूरा हो जाता है। कोई एक जन्म में पाता भी नहीं।